पर्दे में बैठा है कोई पर्दा करके। नमस्कार, मैं हूं जयेश और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। केजरीवाल के शीश महल की चर्चा की हवा चली तो घर में लगे टीवी, मार्बल, वार्डरोब, कमोड और गलीच, माफ़ कीजिएगा, गलीचे भी चर्चित हो लिए। अब खर्चा हुआ है तो चर्चा भी होगी ही, और चर्चा होगी तो सियासत गरमाएगी। कई दिनों की चर्चा, सियासत और शोर के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मामले पर रिपोर्ट तलब की तो केजरीवाल सरकार की नई शिक्षा मंत्री आतिशी मरलेना ने इसे असंवैधानिक करार दे दिया। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने ईश्वर से अपने लिए अधिकार ले लिया है कि वे संवैधानिक बातों और नियमों को भी असंवैधानिक करार दे सकते हैं। केजरीवाल के आवास पर इतना खर्च क्यों हुआ, जैसे गंभीर प्रश्न का उत्तर पार्टी ने उपराज्यपाल आवास पर कितना खर्च हुआ इससे देना शुरू कर दिया है। यह बात और है कि अरविंद केजरीवाल ने अपने आवास को अपनी चुप्पी से ढांकने की कोशिश की, पर उपराज्यपाल ने अपने आवास पर किए गए खर्च को चुप होकर ढांकने का कोई प्रयास नहीं किया। उन्होंने तो इसे घर घर की कहानी न मानते हुए खुला चैलेंज दिया कि आओ, देखो, जांचो, परखो और चाहो तो वीडियोग्राफी भी कर लो। अब ऑपरेशन शीश महल हुआ है तो सवाल उठेंगे ही, लेकिन सवाल मात्र शीश महल को लेकर ही क्यों? सवाल तो आम आदमी पार्टी की नीयत और प्रवृत्ति को लेकर भी उठने चाहिए। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके लिए साल 2013 में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव की ओर एक नज़र डालते हैं। चुनाव संपन्न हुए और आपने उम्मीद से अधिक सीटें जीती तो एक और जहां स्थानीय मीडिया और राष्ट्रीय मीडिया ने खूब शाबाशी दी, तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के जरिए भी खूब पीआर करवाया गया। किसी को केजरीवाल में एंटी करप्शन क्रूसेडर दिखा तो किसी को क्रांतिकारी तो किसी को कॉमन मैन। संभवतः कॉमन मैन की छद्म छवि और छद्म शपथ पत्र, जिसमें वीआईपी सुविधा न लेने जैसे वादे लिखित में बाकायदा मुहर लगाकर प्रतिज्ञा के रूप में किए गए, वे कुर्सी तक पहुंचने में कारगर साबित हुए। तो फिर सवाल वही नियत और प्रवृत्ति का। 7 जून 2013 को अरविंद केजरीवाल ने जो शपथ पत्र दाखिल किया, उसमें पहली शपथ ही लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लेने की थी। हम सभी ने अरविंद केजरीवाल के नीले रंग की वैगनार तो देखी ही है, जिससे यह बताने का प्रयास किया गया कि वे डाउन टू अर्थ आदमी हैं। यही डाउन टू अर्थ आदमी और लाल बत्ती की कार से परहेज करने वाले व्यक्ति सत्ता में आते ही एकाएक बदल जाते हैं और 1.44 करोड़ रुपए कार पर खर्च कर देते हैं। अरविंद केजरीवाल अनावश्यक सुरक्षा न लेने की शपथ भी लेते हैं। हालांकि अनावश्यक सुरक्षा न लेने की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा घटाने को लेकर उनकी पार्टी समय समय पर झूठ भी फैलाती नजर आती है। ये वही केजरीवाल हैं जिन्हें गुजरात पुलिस सुरक्षा देती है तो वे कहते हैं, आप जबरदस्ती मुझे सुरक्षा दे रहे हैं, मुझे आपकी सुरक्षा नहीं चाहिए। हमें नहीं चाहिए, जबरदस्ती कर रहे हैं आप। सुरक्षा को लेकर आपका दोहरा रवैया किस तरह का है, इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। अरविंद केजरीवाल सरकार 2016 में कहती थी कि उसे दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं है, और आज दिल्ली पुलिस के 5 दर्जन से अधिक जवान, जिन्हें अरविंद केजरीवाल ठुल्ला कहते थे, वही उनकी सुरक्षा में तैनात हैं। बड़े बंगले में न रहने की शपथ का पालन अरविंद केजरीवाल किस तरह से कर रहे हैं, यह अब किसी से छुपा हुआ नहीं है। जन लोकपाल बिल और चुनाव में सुधार की शपथ के हाल यह है कि सत्ता में आने के कई वर्षों तक जन लोकपाल ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। रही पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र की बात, तो न केवल पंजाब में बल्कि हालिया एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी पर करोड़ों रुपए के हिसाब से टिकट बेचने के गंभीर आरोप लगे। अंत में केजरीवाल अपनी पार्टी की विचारधारा और उद्देश्यों के प्रति निष्ठावान रहने की शपथ लेते हैं। हाँ, ये अंतिम वाली शपथ वे अब तक भली भांति निभा रहे हैं। फिर चाहे बात भ्रष्टाचार की हो, प्रपंच या झूठ की हो, या फिर भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त मंत्रियों के जेल जीवनी की। शीश महल की सजावट पर 45 करोड़ रुपए खर्च करने का आरोप है। उपराज्यपाल के आदेश पर होने वाली जांच की रिपोर्ट आने पर पता चलेगा कि सच क्या है, पर प्रश्न उस खर्च पर भी उठना चाहिए जो अरविंद केजरीवाल को गरीब दिखाने के लिए होता है। आखिर दिल्ली की सत्ता तक पहुंचने का रास्ता उन्हीं खर्चों से होकर गुजरता है।